दोस्तों आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान सबको बराबर का अधिकार दे दिया था। 26 नवंबर 1949 की कहानी है। आज वो लोग भी संविधान दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं जो रोज संविधान का गला घोंटते हैं। आज आपको बताएंगे दो तीन चेहरे ऐसे हैं जो संविधान की बधाई दे रहे हैं, संविधान को भगवान मानकर पूज रहे हैं, जबकि संविधान में जो लिखा है उसको नहीं मान रहे हैं। साथियों आज तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे और राहुल गांधी जी को लेकर के बड़ी अपडेट आई है और वहीं पर पंकज शुक्ला नाम के व्यक्ति ने मायावती जी को क्या कहा, साथ में दलित समाज को क्या कहा, ये भी आपको हम बताएंगे। और दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन दोनों तस्वीर के बारे में अभी आपसे चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए हड़प लिए सिर्फ साफ सफाई के नाम पर। क्या दिल्ली साफ सफाई हुई? आज इस वीडियो में वो भी हम आपको बताएंगे। और संविधान को आज सभी लोग मान रहे हैं, ये आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, बागेश्वर धाम के पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका कहना है हम जाति जय श्री राम से जोड़ेंगे। सोचिए, उनके पूर्वजों ने जातियां बनाई और आज वो जातियां जोड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संविधान दिवस की आप समस्त दलित पिछड़े आदिवासियों को व जो संविधान को मानते हैं उन सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, संविधान ना होता तो आज दलित पिछड़े आदिवासी इंसान ना होते, बिल्कुल तय बात है। और जो लोग कहते हैं इस देश में संविधान न रहने के पहले क्या दलित पिछड़े आदिवासी इंसान नहीं थे, तो थे वो जरूर, लेकिन अस्तनकर, सती प्रथा, बंधुआ मजदूर, तमाम तरीके से जो हथकंडे होते हैं वो सारे अपनाए जाते थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीले कबूतर या भीमटे कह रहे हैं कि दलित पिछड़े आदिवासियों को पानी पीने का अधिकार नहीं था तो कैसे जिए। भाई साहब, जिस तालाब में आपकी मवेशियां पानी पीती थी उस तालाब में भी हम पानी नहीं पीने को पाते थे। जिस तालाब में कुत्ते पानी पीते थे उस तालाब से हम अपना जीवन यापन करते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, दलित पिछड़ा आदिवासी अगर आज सक्षम है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के बदौलत, जो समता मूलक की बात कर रहा है, सबको बराबर अधिकार देने की बात कर रहा है, हम उस संविधान के बदौलत आज इस तरह से आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। और आज नया युग है, लोग भीमटे और नीले कबूतर तमाम तरीका से जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनको कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं भीमटे का मतलब क्या होता है। जिस दिन वो लोग गूगल कर लेंगे भीमटे का मतलब क्या होता है, उस दिन से वो भीमटे नहीं कहेंगे। खैर, खबरों की ओर बढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि दिल्ली में गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल भाई किरण पाल को दिनांक 23/11/2024 को सुबह 4 बजे ड्यूटी पेट्रोलिंग करते वक्त 3 गुंडों ने चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पीड़ित कांस्टेबल के परिवार को 1 करोड़ रुपए व मुआवजा, परिवार के सदस्य को समय से सरकारी नौकरी दी जाए। सोचिए, तो ये चंद्रशेखर की बड़ी मांग है। दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए सुनना। आप लोग ध्यान से सुनिए प्लीज इस खबर को। आपके सामने दो तस्वीर पेश हो रही है। इन दोनों तस्वीर के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। श्रद्धेय प्रिया सरोज एवं रागिनी सोनकर जी, ये दोनों दलित समाज से आने वाली लड़कियां, महिलाएं हैं। आप इन दोनों महिलाओं दलित समुदाय से आती हैं। मछली शहर से क्रमश सांसद व विधायक हैं। आपके क्षेत्र में एक दलित नाबालिग बच्ची की रेप करके हत्या कर दी गई, परंतु आपने इस पर एक ट्वीट तक नहीं किया। क्या यही है आपका समाजवाद? अफसोस की बात है। तो दोस्तों, ये दोनों तस्वीर जब आप देखेंगे तो एक समाजवाद और एक बीजेपी का चेहरा है। साथियों, मैं कहता हूं उन नेताओं का साथ बिल्कुल आप मत दीजिए जो नेता
अपने समाज का वोट लेकर के और दूसरी पार्टियों में जाते हों और वहां पर अपने समाज की बात ना कर पाते हों। ये तो वही वाली हाल हो गई, सत्ता तुम्हारा रहेगा, राज हम करेंगे। सोचिए, विधायक सांसद भले ही ये हों लेकिन चलता इनका कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप उसी व्यक्ति को अपना अधिकार, अपना वोट दीजिए जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, न कि आप उस व्यक्ति को अपना वोट दीजिए जो आपके जाति का हो और फिर वो आपकी आवाज ना उठा रहा हो। आप वोट दे रहे हैं, रिश्तेदारी नहीं चुन रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे और इम्पोर्टेंट खबर है ईवीएम को लेकर के। 2012 से बसपा चुनाव हार रही है। कांग्रेस 2014 से सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठा नहीं सकते हैं। आज कांग्रेस के एक छोटे से गांव के कांग्रेस का एक छोटा सा जो क्षेत्र है, उस गांव के एक व्यक्ति ने आवाज उठाई है। ये लिखते हैं, महाराष्ट्र के गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिला। अब गांव वाले कह रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को ही दिया है, तो शून्य कैसे हो गया। रागिनी नायक कांग्रेस नेता बोलता हिंदुस्तान ने इसे ट्वीट किया है। अब सोचिए कि पूरा गांव मिलकर के, यानी पूरा बूथ सेक्टर मिलकर के कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन वोट 0 जाता है, एक भी वोट नहीं निकलता है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की चाल है? बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं अपने आप में असुलझा हुआ सवाल है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको खुलकर सामने आना होगा, भले ही आप नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, कोई भी क्यों ना हो। बड़ी खबर की ओर लेकर चलिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ईवीएम ने ही मायावती जी के चुनाव को हराने की पूरी कोशिश की है और लगातार बसपा सत्ता से दूर है, तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से। ये मैं नहीं, पूरा बसपाई कह रहा है और पूरा सपाई कह रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। अगली खबर की तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली का तस्वीर है। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि लगातार दिल्ली के साफ सफाई के लिए हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और आज दिल्ली पॉल्यूशन मुक्त हो गई है। भाई साहब, पॉल्यूशन मुक्त की तो बात छोड़ दीजिए, कचरा कूड़ा मुक्त नहीं कर पाए हैं दिल्ली में। ये है दिल्ली के सरकार की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी की व्यवस्था। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाम है इनका पंकज शुक्ला, मायावती जी के लिए लिखते हैं और साथ में इन्होंने दलित समाज को एक नसीहत दिया है। गौर करने की बात है बस। थोड़ा सा वक्त क्या बदला, आईना भी सवाल करने लगे, जो अपने थे वही मुझ पर शक करने लगे। मायावती जी, जिसने अपना पूरा जीवन मिशन मोमेंट के लिए समर्पित कर दिया। समाज पीछे झाड़ू, आगे हांडी बांधता था, उस समाज को मान सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। वही समाज अपने सरपरस्त को समझ नहीं पाया, दुर्भाग्य। पंकज शुक्ला लिखते हैं कि मायावती जी यदि ना होती तो जो समाज आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांधता था, शायद वो उससे निजात नहीं पाता। आज मायावती जी को दलित समाज भूल रहा है, तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अगली खबर की ओर बढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, राहुल गांधी का ये ट्वीट है, जिसमें आप पूरा अगर देखेंगे, कहीं भी मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिखा है। 5 लोग मुस्लिम समाज से शाही जामा मस्जिद वाले मामलों में मर चुके हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। पुलिस फायरिंग के दौरान उनकी मौत हुई है। आपसी पुलिस और जो लोग थे स्थानीय, उनमें बहुत ज़्यादा जो है पथराव हुआ है, गोलीबारी हुई है। उधर सामने से कट्टे से फायरिंग हुई है, इधर पुलिस प्रशासन ने फायरिंग किया है। आप कल्पना नहीं कर सकते, 5 निर्दोष लोगों की सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मौत हो चुकी है। उस धर्म के नाम पर जो लोग मानते हैं, लेकिन कभी भी उनको देखा नहीं गया है। उस धर्म को लोग मानते हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, परिवार की कुर्बानी दे रहे हैं सिर्फ उनके लिए जिनको कभी किसी ने देखा भी ना हो। खैर, इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाओं में बातचीत भी करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। सोचिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हम जाति खत्म करेंगे इस देश से। खैर, उनके जो जीजा जी हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं,
तो जाति खत्म करने की शुरुआत तो उन्होंने कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री के अकेले जाति खत्म करने से जातियां खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो जाति खत्म नहीं करना चाहेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, तो आपको बता दें जातियां आप खत्म करो, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा।